इंडेक्स हम फॉर लूप का इस्तेमाल करके एरे के एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था इटरेटिंग इन रिवर्स ऑर्डर। तो हम जो भी हमारा एरे है उस एरे को रिवर्स ऑर्डर से इटरेट करेंगे, मतलब उसको रिवर्स ऑर्डर से उसके एलिमेंट प्रिंट करेंगे। ये भी हमने देखा था यहाँ पे, ठीक है। तो आज इसका मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, तो आपका ये सिंगल डायमेंशन एरे जो है ये चैप्टर क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू फोल्डर लेंगे हम, यहाँ पे न्यू फोल्डर, या फिर यहाँ पे एरे इन गोलैंग, ये ऑलरेडी फोल्डर है हमारा, इसी को ओपन करेंगे। शो इन VS कोड, ओके या। सो यहाँ पे इटरेटिंग ओवर एरे, ठीक है। तो ये इटरेटिंग ओवर एरे है यहाँ पे। अभी हम मैं एक एरे बनाता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। सो हियर वी हैर नम्स ऑफ एरे ऑफ 5 एलिमेंट, इंटीजर टाइप के 5 एलिमेंट इसके अंदर होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एरे बनाता हूँ, यहाँ पे एरे ऑफ इंटीजर 5, और यहाँ पे वैल्यू 10, 20, 30, 40 एंड 50 दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये एरे बनाया है यहाँ पे, ठीक है। ये जो मेरा एरे है यहाँ पे, जस्ट 1 सेकंड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एरे बनाया है जिसके अंदर 5 एलिमेंट है, और ये एरे ऑफ 5 एलिमेंट का इंटीजर एलिमेंट का एरे है, ओके। अभी मुझे इसको प्रिंट करना है लूप लगा के ट्रेडिशनल फॉर। तो हम यहाँ पे फॉर लगाएंगे, यहाँ पे आई एक इंडेक्स वेरिएबल लिखेंगे इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट करेंगे, और लूप कंडीशन कब तक रखेंगे, आई लेस देन लेन। लेन ये फंक्शन है, एरे के अंदर जितने एलिमेंट्स है उतने एलिमेंट से लेस देन होना चाहिए आई तब तक, और यहाँ पे आई प्लस प्लस, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे लूप लगाएंगे। अब ये लूप कब तक घूमेगा, 0 से स्टार्ट होगा, और लेंथ ऑफ एरे से 1 से कम, वहाँ तक लूप चलेगा। यहाँ पे अगर 0 से स्टार्ट होता है तो 5 एलिमेंट है तो 0 to 4 तक ही लूप चलेगा यहाँ पे, ठीक है। अभी तक हो गया है, तो आई का इस्तेमाल हम एज इंडेक्स के तौर पे करेंगे एलिमेंट एक्सेस करने के लिए। तो ये जो एरे है हमारा, ये एरे हमने किसके अंदर रखा है, ये नम्स के अंदर एरे रखा है। तो हम नम का इस्तेमाल करके एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं अभी, ठीक है। सो राइट नाउ हियर अभी मुझे प्रिंट करना है, fmt पैकेज है मेरा डॉट, यहाँ पे प्रिंट एलन। अब मुझे यहाँ पे मेरा नम्स ये एरे है नम्स, अब मुझे यहाँ पे सिर्फ आई देना है, ठीक है। तो कल हमने देखा था किस तरीके से ये वर्क होता है। तो आई की वैल्यू जैसे जैसे 0 है तो नम ऑफ 0 एलिमेंट प्रिंट होगा, आई 1 होगा तो नम ऑफ 1 एलिमेंट प्रिंट होगा, 2, 3, 4 अप टू जितने एलिमेंट्स आ रहे के उतने एलिमेंट्स यहाँ पे प्रिंट हो सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस करके मैं इसको रन करना चाहूँगा, यहाँ पे गो रन मेन डॉट गो, और एंटर कर दूंगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सारे एलिमेंट मेरे प्रिंट हो चुके हैं, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम फॉर लूप लगा के सिंपली एरे के ऊपर पूरे एलिमेंट को इटरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रेडिशनल फॉर लूप, यहाँ पे सिंपल फॉर लूप लगा के हमने एरे के एलिमेंट को इटरेट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे यूजिंग फॉर विथ रेंज। अभी हम फॉर विथ रेंज इस लूप का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। हमारे पास ये एरे है, ओके। तो हमें इसको प्रिंट करना है, तो फॉर रेंज लूप का इस्तेमाल करेंगे, फॉर, और यहाँ पे आई फॉर इंडेक्स, एंड वैल्यू के लिए वैल आप कोई भी वेरिएबल लिख सकते हो, शॉर्ट हैंड वेरिएबल, और यहाँ पे रेंज और जो भी आपका एरे है नम्स यहाँ पे देना है आपको, बस। तो यहाँ पे ये नम्स रेंज क्या करेगा, नम जो हमारा एरे है उसमें से आई के अंदर इंडेक्स, और ये पहले नंबर का इंडेक्स आई के अंदर, और पहली वैल्यू इसके अंदर, फिर दूसरे नंबर का इंडेक्स आई के अंदर, फिर आई वैल्यू वैल के अंदर। इस तरीके से हर एक इटरेशन में 2 वैल्यू वो निकालेगा, एक इंडेक्स निकालेगा नंबर का और दूसरा निकालेगा एक्चुअली नंबर। और फिर यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे fmt डॉट प्रिंट एलन,
और यहाँ पे प्रिंट करेंगे आई, ये इंडेक्स है और दूसरा ये वैल्यू है एरे एलिमेंट की। ठीक है, तो ये लूप बहुत इजी और एकदम क्लीन और नीट लगता है देन ये ट्रेडिशनल फॉर लूप के। ठीक है, तो अभी इसको मैं प्रिंट करके देखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम गो रन main डॉट गो फाइल, और जैसे भी रन करेंगे इसको तो यहाँ पे देखो ये इंडेक्स, ये वैल्यू, ये इसका इंडेक्स, ये वैल्यू, इसका इंडेक्स, वैल्यू, इंडेक्स, वैल्यू, इंडेक्स, वैल्यू। तो यहाँ पे इस तरह से इंडेक्स के साथ आप इसकी वैल्यू भी क्या कर रहे हो, प्रिंट कर रहे हो आप। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये फॉर रेंज लूप भी इस्तेमाल कर सकते हो एरे को इटरेट करने के लिए। ठीक है, थ्योरी में हमने इसका फ्लो देखा था किस तरीके से वर्क होता है, सारी चीज़ें थ्योरी में देखी थी हमने ना। उसके बाद यहाँ पे जो है मॉडिफाई एरे वैल्यू इन फॉर विथ रेंज। ठीक है, तो एरे की वैल्यू हमें मॉडिफाई करनी है रेंज के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा लूप एरे है, एरे की वैल्यू मुझे चेंज करनी है, तो मैं यहाँ पे फॉर और आप यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, फॉर रेंज, अब रेंज ऑफ नम्स। तो ये यहाँ पे क्या होगा, अगर एक ही वेरिएबल यहाँ पे होगा तो ये एक ही वेरिएबल रेंज क्या करेगा, नम में जो भी एलिमेंट है उसका आई के अंदर इंडेक्स रखेगा, सिर्फ वैल्यू नहीं लिखेगा, इंडेक्स। जैसे कि 10 का इंडेक्स 0 आई के अंदर, फिर 20 का इंडेक्स आई के अंदर, फिर 30 का इंडेक्स आई के अंदर। तो ये क्या करेगा, इंडेक्स रखेगा आई के अंदर। अब एक बार हमारे पास इंडेक्स आ गया तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। माना कि मुझे सारे एलिमेंट के अंदर 5 ऐड करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नम्स मेरा नम्स ऑफ आई उसी इंडेक्स के ऊपर इक्वल टू नम्स ऑफ आई प्लस 5, उसी नंबर के अंदर 5 ऐड करूँगा और वो उसी जगह पे मैं इसको स्टोर करूँगा। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरे एग्जिस्टिंग एरे जो है इसके अंदर भी मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ विथ फॉर विथ रेंज लूप के साथ। तो यहाँ पे क्या होता है, अब पहला एलिमेंट है मानो 10, तो 10 का इंडेक्स 0 आई के अंदर आएगा, नम ऑफ 0 मतलब 10 की जगह क्या रखने वाला हूँ, नम ऑफ आई मतलब नम ऑफ 0 मैं 10 प्लस 15 10 की जगह पे रखेगा। तो हर एक नंबर की जगह पे 5 ऐड करके वैल्यू वहीं पे हम मॉडिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी देखेंगे पहला एरे प्रिंट करेंगे मॉडिफिकेशन होने के अंदर, fmt डॉट println और यहाँ पे नम्स, और आफ्टर fmt डॉट println और आप यहाँ पे नम्स प्रिंट कर देंगे। ठीक है, बिफोर और आफ्टर। तो चलो हम इसको रन कर देंगे यहाँ पे, गो रन main डॉट गो फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला हमारा एरे था और दूसरा इसके अंदर 5 करके हमने उस एरे को मॉडिफाई कर लिया। तो आप इस तरीके से एरे एलिमेंट को भी मॉडिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर रेंज लूप। ठीक है, सो राइट नाउ ओके, सो अभी इसके बाद हमने देखा था ये फॉर लूप विथ रेंज विदाउट इंडेक्स। ओके, तो अभी हम फॉर लूप क्या करेंगे, उसकी वैल्यू ले लेंगे, अब इंडेक्स हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो फॉर रेंज लूप यूज करेंगे और एरे की सिर्फ वैल्यू ले लेंगे, उसका इंडेक्स हमें नहीं चाहिए। तो सिंपली हम यहाँ पे फॉर लगाएंगे और ये इंडेक्स से इसको अंडरस्कोर रखेंगे और वैल्यू चाहिए तो वैल, और यहाँ पे शॉर्ट हैंड वेरिएबल और यहाँ पे रेंज नम्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, लूप लगाओगे यहाँ पे इस एरे को, ये एरे वेरिएबल है यहाँ पे, ये रेंज क्या करेगा, हर एक एलिमेंट का वैल्यू लेगा यहाँ पे और इंडेक्स वो नहीं लेगा। ठीक है, लेगा तो भी इसके अंदर इंडेक्स आएगा तो आप उसको प्रिंट नहीं कर पाओगे। तो आपको सिर्फ वैल्यू मिलेगी और आप वैल्यू को प्रिंट कर सकते हो या फिर किसी भी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। fmt डॉट यहाँ पे println और जैसे कि मैं यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करूँगा वैल। ठीक है,
कंट्रोल एस कर दिया मैंने, और इसको अभी मैं रन करूँगा इस तरीके से। तो जैसे भी मैं इसको रन करूँगा तो ये सारे एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। सो नाउ इटरेटिंग इन रिवर्स ऑर्डर। अब रिवर्स ऑर्डर के अंदर हम एलिमेंट को कैसे इटरेट करेंगे, ठीक है, ये हमने कल देखा था, आज भी हम इसको और फिर से देखेंगे भी प्रैक्टिकली, ठीक है। सो अभी मान लो कि ये हमारा रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने हैं, मतलब पहले लास्ट वाला, फिर सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट एंड फर्स्ट लास्ट वाला, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फॉर लूप को यूज़ करना है और उल्टे इंडेक्स बनाना है, जैसे आई इज इक्वल टू आई कोलन इक्वल टू इंडेक्स सबसे लास्ट वाला। अब लास्ट वाला कौन सा होगा पता नहीं, लेंथ फंक्शन ऑफ एरे, मतलब एरे की जितनी लेंथ है उतना -1, इतना आपको लास्ट वाला एलिमेंट जनरेट होगा कौन सा भी एरे का, क्योंकि एरे का स्टार्ट 0 से होता है तो उसका एंड भी कितना होगा, जितना लेंथ है -1, ओके। तो ये हो गया उसका एरे का लास्ट वाला। फिर उसके बाद कब तक घूमना है, आई ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है तब तक घुमाना है, और हर बार आई को माइनस माइनस करते जाना है, ठीक है, प्लस नहीं करना है। तो यहाँ पे उल्टा करना है आपको, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको प्रिंट करना है fmt डॉट प्रिंट और यहाँ पे सबसे एरे का जो भी गेम है वो सिर्फ इंडेक्स के ऊपर है, इंडेक्स के ऊपर ही एरे काम करता है, ठीक है। और fmt डॉट प्रिंट और इसके अंदर जो नम्स है हमारा, नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, आई की लास्ट वाली वैल्यू सबसे आएगी तो 50, फिर आई माइनस होगा, फिर 40 आई माइनस होगा, फिर 30 आई माइनस होगा, फिर 20 आई माइनस होगा, फिर 10, और जब तक 10 के नीचे चला गया तो ये कंडीशन क्या होगी, ब्रेक होगी और ये लूप हमारा एग्जिट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसको रन कर देता हूँ। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे उल्टे नंबर आ चुके हैं, 50, 40, 30, 20, 10, इस तरीके से यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में हमने प्रिंट कर लिए है एरे के एलिमेंट को यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम एरे को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो कुछ एप्लीकेशन ओरिएंटेड एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पे, कुछ प्रोग्राम्स करेंगे यहाँ पे। सो हम क्या करेंगे, राइट अ प्रोग्राम टू टेक 5 नंबर फ्रॉम यूज़र एंड डिस्प्ले इट्स सम, ठीक है। तो यूज़र से 5 नंबर लेने हैं हमें और उसका सम कितना हुआ है ये हमें दिखाना है, तो ये प्रोग्राम करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़र्स के 5 नंबर लेना है हमें, तो हम यहाँ पे एरे का इस्तेमाल कर सकते हो, वेयर नम्स नाम का एक एरे डिक्लेयर करो और वो कितने नंबर से होकर रखेगा, 5 नंबर, और यहाँ पे इंटीजर। तो यहाँ पे हमने एरे यहाँ पे बना लिया है 5 नंबर का। अभी हमें क्या करना है, यूज़र को मैसेज देना है fmt डॉट प्रिंटलन ये क्या हो रहा है, ये प्रिंटलन एंटर 5 नंबर्स, ठीक है। और अभी हमें स्कैन फंक्शन का यूज़ करना है, fmt डॉट स्कैन, और यहाँ पे एम्परसेंड देना है, यहाँ पे हमें लूप लगाना है, लूप लगा के 5 बार नंबर लेने हैं, ओके। तो फॉर लूप लगाना है, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई कब तक घूमेगा, आई लेस देन लेंथ फंक्शन यूज़ करना है, जितना एरे की लेंथ है नम्स तक, एंड आई प्लस प्लस,
आई प्लस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने आई की इंडेक्स बना लिए है। आई कितनी बार घूमेगा, 4 बार 5 बार घूमेगा, 0 to 4। और हर बार क्या करेंगे, यूज़र से ले लेंगे fmt.scan और इसको एड्रेस पास कर देंगे हर एक नम ऑफ आई का हर एक लोकेशन का एड्रेस पास कर दे देंगे इसके अंदर यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे fmt.scan फंक्शन और एंड लगाएंगे एड्रेस ऑफ नम ऑफ आई। तो हर एक नम ऑफ आई की पोजीशन का जो भी आइटम स्टोर करने वाले उसका एड्रेस हम पास करेंगे। तो ये सारी वैल्यू क्या करेगा, 5 नंबर रीड करेगा। और फिर हमें क्या करना है, इसका सम करना है। तो सम इसी लूप के अंदर ही करेंगे हम। तो एक वेरिएबल यहाँ पे लेना है सम नाम से, वेयर सम इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसी के अंदर हम क्या करेंगे, सम लेंगे, सम प्लस इज इक्वल टू, और ये जो लिया है हमने नम ऑफ आई, इसी को इक्वल टू करेंगे सम के अंदर। ठीक है, ये सम हमारा कैलकुलेट हो गया। और fmt.println और यहाँ पे सम की वैल्यू हम प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप एरे का इस्तेमाल करके प्रोग्राम कर सकते हैं अगर इंटरव्यू में आपको पूछा जाए तो। ठीक है, तो यह ओके, तो यहाँ पे ये इस तरीके से लूप लगाया है हमने यहाँ पे, और लूप 5 बार घूमेगा, 5 बार वैल्यू को स्कैन किया है, स्कैन करने के बाद उसका सम किया है यहाँ पे। ठीक है, और फाइनली सम हमने प्रिंट कर दिया है। तो चलो अभी इसको रन करके देखेंगे हम, cls और यहाँ पे गो रन main.go फाइल। तो मैसेज आएगा एंटर 5 नंबर, जैसे 10 20 30 60 50 10 एंटर करेंगे, उसका सम आ गया है 170। तो देखो कितना आ गया है, 10 20 30 30 60 120 के बाद 170 एंड 180 आ रहा है ना। ओके, तो ये 5 नंबर है ना, यहाँ पे 2 3 4 5 बराबर, हमने 6 नंबर डाले हैं। तो ये लूप कहाँ तक घूम रहा है, 5 तक या 6, आई इक्वल टू 0 आई लेस देन आई प्लस प्लस। तो ये 170 तक यहाँ पे बराबर है, 170 तक, क्योंकि नंबर 5 ही नंबर लेगा ये यहाँ पे, 5 ही नंबर, और 5 नंबर का 170 आ रहा है। ओके, सो cls फिर से मैं इसको रन कर देता हूँ यहाँ पे, 1 2 3 4 5। ठीक है, एंटर कर दिया, इसका आंसर आ गया 15 आ गया। ठीक है, तो इस यहाँ पे उसका सम हो रहा है अच्छी तरीके से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी हमें प्रोग्राम करना है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले even नंबर फ्रॉम रेंज। ओके, तो एक रेंज देंगे हम, एक रेंज के अंदर इवन नंबर कितने हैं और वो हमें दिखाना है यहाँ पे रेंज नंबर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज दे देंगे हम, यहाँ पे कांस्टेंट मैसेज वेरिएबल डिक्लेयर करना है आपको, और लिखना है एंटर स्टार्ट रेंज। ये मैसेज दिया है रेंज, और दूसरा कांस्टेंट मैसेज यस स्टार्ट रेंज, और मैसेज एंड रेंज, एंटर एंड रेंज। ठीक है, अब दोनों हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। तो दोनों के लिए fmt
डॉट प्रिंट एलन, और इसको मैसेज 1 देना है हमें। ओके, अब यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे दो हम यहाँ पे वैल्यू वेयर स्टार्ट कॉमा एंड, और ये दोनों भी इंटीजर टाइप के, ठीक है। जैसे यूज़र को स्टार्ट दे देंगे तो स्टार्ट नाम के वेरिएबल के अंदर हम क्या करेंगे, यूज़र से वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। सो fmt डॉट स्कैन एफ स्कैन एम्परसाइंड स्टार्ट नाम के वेरिएबल के अंदर हम ले लेंगे पहला, ठीक है। तो उसके बाद सेम फिर से मैसेज दे देंगे और मैसेज ई, सेकंड मैसेज एंड, तो यहाँ पे एंड नाम के वेरिएबल के अंदर एंड ले लेंगे, स्टार्ट और एंड। ओके, यूज़र से हमने इनपुट ले लिया है इतना ठीक है। अभी हमें क्या करना है, लूप लगाना है यहाँ पे फॉर आई इक्वल टू स्टार्ट, आई स्टार्ट से शुरू होगा और आई एंड होगा, आई लेस देन और इक्वल टू एंड तक, ठीक है, रेंज, और हर वक्त आई प्लस प्लस होगा, ठीक है, आई प्लस प्लस होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे स्टार्ट और एंड रेंज मिल गया हमें। अब उसमें से हमें लॉजिक लगाना है, इफ आई मॉड 2 इज इक्वल टू 0 है तो ये इवन नंबर है, तो यहाँ पे प्रिंट करना है fmt डॉट प्रिंट एलन इवन नंबर है आई, ठीक है। और उसके बाद अगर नहीं है तो कुछ नहीं प्रिंट करना है हमें, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोग्राम, एक रेंज के बीच में कितने इवन नंबर है आपने यहाँ पे प्रिंट कर लिए। तो यहाँ पे प्रिंट एलन की वजह से प्रिंट करेंगे यहाँ पे, और इसको अटैच करेंगे स्ट्रिंग प्रिंट करेंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देंगे, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे इनपुट लिया है यहाँ पे इस तरीके से, और लूप लगाया है यहाँ पे, आई की शुरुआत स्टार्ट से की है, आई घूमेगा जब तक लेस देन और इक्वल टू एंड नहीं होता, और आई को एक बार प्लस प्लस किया है, और उसी बीच में हर आई को मॉड 2 से चेक किया है कि अगर आई को मॉड 2 से मॉड करेंगे 2 से रिमाइंडर 0 आता है तो वो क्या है, इवन नंबर है, अदरवाइज नहीं है। तो इवन नंबर है तभी इसको प्रिंट किया है हमने, ठीक है। तो चलो अभी इसको रन करके देखते हैं हम। cls go run main.go एंटर स्टार्ट। अब मैं 10 से लेकर एंटर 100 तक नंबर चेक करना चाहता हूँ, तो कितने नंबर है इवन। तो देखो यहाँ पे 10 से लेकर 100 तक कितने इवन नंबर आ चुके हैं मेरे यहाँ पे, देखो 10, 12, 14, 16, 18 सब ये इवन नंबर ही आ चुके हैं रेंज में से, जो कि मेरे 10 और 100 के बीच में इतने इवन नंबर मुझे चाहिए होते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। यस। तो ये रेंज में क्या आपको भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, रेंज में के क्वेश्चन है तो आपको भी ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलो अभी हम ले लेंगे सब्जेक्ट्स के मार्क्स और उसका परसेंटाइल निकालेंगे हम। एक स्टूडेंट है उसके सब्जेक्ट के मार्क्स ले लेंगे हम, और उसका क्या करेंगे, परसेंटाइल निकाल लेंगे उस सब्जेक्ट का कि उसको कितने परसेंटाइल मिले हैं, ओके। और उसके हिसाब से वो पास है या फेल है ये निकालेंगे, ठीक है, चलेगा। यस। ठीक है, इसको कमेंट आउट कर देंगे, यहाँ पे कोड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे राइट अ प्रोग्राम to calculate marks, calculate percentage and display grade,
ठीक है। वो तो हम उसके मार्क्स ले लेंगे, मान लो 6 सब्जेक्ट के मार्क है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरे ले लेंगे, ठीक है। एरे वेयर मार्क्स, अब ये 6 यहाँ पे मार्क्स ऑफ इंटीजर, ठीक है। यहाँ पे ये 6 सब्जेक्ट के मार्क्स ले लेंगे हम यहाँ पे। तो यूज़र को मैसेज दे देंगे यहाँ पे कांस्टेंट मैसेज एंटर 6 सब्जेक्ट मार्क्स, ठीक है। तो 6 सब्जेक्ट के मार्क्स आपको क्या करने हैं, एंटर करने हैं, ठीक है। अब मैं इस प्रिंट करके मैसेज दूंगा यूज़र को fmt डॉट println, और जो मैसेज था वो मैसेज इसको पास करेंगे। तो यूज़र को मैसेज जाएगा एंटर 6 सब्जेक्ट मार्क्स जब भी एंटर होंगे अब हमें लेना है हमारे वेरिएबल के अंदर, मार्क्स नाम के वेरिएबल के अंदर। फॉर i इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, i लेस देन कब तक होगा, लेंथ ऑफ एरे की लेंथ कितनी है, जितनी एरे है उतनी मार्क्स, और i प्लस प्लस, ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, लूप लगाया है यहाँ पे। अभी लूप के अंदर हम मार्क्स लेंगे fmt डॉट स्कैन, और यहाँ पे एड्रेस, हर एक लोकेशन का एड्रेस पास करेंगे, मार्क्स ऑफ i, ठीक है। अब हमने इनपुट ले लिया यहाँ पे। अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका सम करना है, ठीक है। मार्क्स का पहले सम करना है हमें। तो हमारा फार्मूला क्या है परसेंटेज कैलकुलेट करने का, यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100, ये फार्मूला है, ठीक है। तो इस तरीके से तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, परसेंटाइल इसका निकालना है यहाँ पे। तो सम करेंगे यहाँ पे वेरिएबल की। तो सम वेरिएबल पहले सम करना पड़ेगा हमें, टोटल वेयर सम नाम का वेरिएबल निकलेंगे, सम इक्वल टू 0, ठीक है। सम इक्वल टू 0, तो यहाँ पे इसी के अंदर इसकी सम करेंगे एक एक नंबर लेने के बाद। सम इक्वल टू सम प्लस मार्क्स ऑफ आई, ठीक है। यहाँ पे आपने यहाँ पे सम कर दिए यहाँ पे ना। उसके बाद सम होने के बाद अभी हमें फार्मूला क्या करना है, अप्लाई करना है, ठीक है। तो फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पे वेयर परसेंटेज इज इक्वल टू, तो टोटल ऑब्टेन मार्क कितने हैं यहाँ पे, सम डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स कितने हैं यहाँ पे, टोटल माने कि आउटपुट इसने जो मार्क्स दे दिए टोटल, हर एक 600 मार्क्स है टोटल, ठीक है। टोटल मार्क्स 600, ओके, डिवाइडेड बाय इंटू 100, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला बन चुका है परसेंटाइल। अभी हमें क्या करना है, चेक करना है इसकी परसेंटेज को। तो यहाँ पे हमें इसको लूप लगाना है, यहाँ पे नहीं लूप नहीं लगाना है, यहाँ पे सिंपली हमें दिखाना है इफ एल्स लैडर लगाएंगे। इफ परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 है, तो यहाँ पे हम लिखाएंगे fmt डॉट println डिस्टिंक्शन पास्ड विथ यहाँ पे परसेंटेज लिखेंगे, कितने परसेंटेज पड़े हुए उसको, परसेंटेज एंड आगे डिस्टिंक्शन, ठीक है।
सेम इसी को कॉपी करेंगे और इसको एल्स पेस्ट करेंगे। अगर परसेंटेज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 60 है तो पास सर्विस परसेंटेज फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। अगर नहीं है एल्स यहाँ पे तो 60 के बजाय 45 है तो यहाँ पे सेकंड क्लास, सेकंड क्लास। ठीक है, अगर सेकंड क्लास भी नहीं है एल्स पास सर्विस 35, पास सर्विस थर्ड क्लास। थर्ड क्लास ओके। एंड नाउ अगर ये भी नहीं है तो ये फिर सॉरी यू आर फेल। सॉरी यू आर फेल। और यहाँ पे परसेंटेज ट्राई नेक्स्ट टाइम, ट्राई नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोग्राम यूज़र का। 6 यूज़र के मार्क्स लेना है आपको और मार्क्स लेके उसका परसेंटेज कैलकुलेट किया है। परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद उसका टोटल यहाँ पे हमने दिखाया है उसका। ठीक है, पास है, फेल है, क्या है, कैसा है, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे इसको दिखाया है। ठीक है, तो चलो अभी इसको रन कर देते हैं। CLS गो रन main.go, enter 6 subject marks 10, 50, 60, 30, 40, 50 and 20। तो 1 2 3 4 5 6 7 कितने 2 4 6 7 मार्क्स हो गए यहाँ पे। ठीक है, 6 मार्क्स मैंने दे दिए यहाँ पे। और यहाँ पे सॉरी यू आर फेल्ड 0 ट्राई नेक्स्ट टाइम, तो 0% कैसे आ चुके हैं यहाँ पे। एक सेकंड, 20, 40, 50, 60, 80, 90 यू आर फेल्ड 0। 0 क्यों आ रहा है यहाँ पे? यहाँ पे कैलकुलेशन, यहाँ पे कैलकुलेशन ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे मार्क्स ऑफ आई, स्कैन एप मार्क्स ऑफ आई सम इक्वल टू 0, तो सम इक्वल टू मार्क्स ऑफ आई। शायद ऊपर वाला सम इज इक्वल टू 0 पकड़ रहा है। आई लेंथ मार्क्स आई प्लस प्लस स्कैन एम्परसेंड मार्क्स ऑफ आई सम इक्वल टू सम प्लस मार्क्स ऑफ आई परसेंटाइल सम डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100। मैं यहाँ पे सम प्रिंट करके देखता हूँ पहले। ffmt डॉट println सम, पहले सम देखेंगे कितना आ रहा है, सम हो रहा है या नहीं हो रहा है, पहले ये देखेंगे। 10, 20 सम तो 100 आ रहा है, बरोबर है, ये भी ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे परसेंटेज ये कितना आ रहा है यहाँ पे देखना पड़ेगा। परसेंटेज 0 आ रहा है यहाँ पे सम, तो इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दूँ, फ्लोट 64 में, तब जाके ये आएगा। फ्लोट 64 में कन्वर्ट करो तब जाके ये आएगा।
20 50 60 10 276। हाँ ठीक है, अब आ रहा है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये वेरिएबल सम हमने यहाँ पे इंटीजर रखा है ना, तो इसको 0.0 रखेंगे सम को। फिर अभी यहाँ पे सम और इंटीजर का ये नहीं हो रहा है कैलकुलेशन, तो सबको हमें फ्लोट ही रखना पड़ेगा यहाँ पे, फ्लोट 64, क्योंकि पॉइंट आने के बाद वो क्या कर रहा है, 0 ले रहा है, पॉइंट निकाल के रख रहा है। ठीक है, तो हम इसको हटा देंगे इस फ्लोट को। इसको हटा देंगे इस तरीके से। ठीक है, ठीक है। CLS अभी हम प्रोग्राम को रन करेंगे फिर से। जैसे मार्क्स मैंने 50 है, 60 है, 40 है, 50 है, 60 है, 30 मार्क्स है, 2 4 5 6 सब्जेक्ट के, और एंटर कर दिया। तो यहाँ पे पास विथ कितने परसेंटेज है, 48.333 परसेंटेज पड़ गए। मैं सेकंड क्लास में मैं यहाँ पे पास हो गया हूँ। ठीक है, सो इसके बाद CLS कर देंगे, फिर से रन करेंगे। अभी किशोर को कितने मार्क्स गिरे हम देखेंगे, 70 80 90 70 80 60। तो किशोर को 75 परसेंटेज मिले हैं, डिस्टिंक्शन में आ चुका है यहाँ पे। अब देखेंगे कल्याण सर को 100 100 100 100 100, और यहाँ पे 100 मार्क्स 100 परसेंटेज मिले हैं, डिस्टिंक्शन में पास हुए हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे सारिका को कितने मार्क्स मिले हैं, 12 30 41 10 2 22 मार्क्स। ठीक है, और सॉरी यू आर फेल सारिका, 19% मिले हैं, ट्राई नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो सारिका यहाँ पे फेल हो चुकी है। तो गाइज इस तरीके से आप एरे का इस्तेमाल करके प्रोग्राम बना सकते हो। प्रोग्राम अलग अलग टाइप के प्रोग्राम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो एरे का इस्तेमाल करके। तो एरे जब आप यूज़ करते हो तो उसके साथ अगर इटरेशन लूप लगाते हो तो आपका काम जल्दी बन जाता है, क्योंकि आप एक ही एरे के अंदर मल्टीपल एलिमेंट को लूप लगा के उससे काम करवा के ले सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट है, दिक्कत है इसके अंदर?